बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, दर्शनों का प्रसंग अति 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 सुंदर। और कल सौभाग्य से मुझे लाइव सेवा देखने का राज जी ने मौका बड़े दिनों बाद या महीनों बाद फिर से दे दिया। कितनी मेहनत लगती है ये करने में, फिर से राज जी ने याद दिलाया। कभी कभी एक एलिमेंट के उठा के इधर से इधर रखा जाता, नहीं नहीं ये नहीं शोभा दे रहा। उसको पता नहीं सुंदर साजी 100 बार इधर से उधर किया जाता है, तब जाके तसल्ली मिलती है हमारे प्यारे सुंदर साजी को। उनको तो पता भी नहीं कि इधर से बैठ के मैं उनकी लाइव सेवा को देख पा रही हूँ, पर अंदर तक शीतलता मिलती है ना प्यारे सुंदर साजी की प्रेममयी सेवा को देख के। हमें तो लगता है बस यहाँ पे फूल हैं, यहाँ पे देवचंद्र जी हैं, और ये देखिए इनके हृदय में ये प्रकाश भी हुआ है यहाँ पे, पर वो प्रकाश को 100 बार उठा के इधर उधर सेट किया जाता है सुंदर सा जी। और ये जो किरणें निकलती हैं ना, उनके दिल को तसल्ली नहीं मिलती हमारे सुंदर सा जी को। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी इधर कभी उधर, जब तक परफेक्ट उनको नहीं लगता ना तब तक छोड़ते नहीं है सेवा को। ऐसा मैं कल सोच रही थी, एआई आ गया है सुंदर सा जी, पर एआई में भी सुंदर साथ जी के भाव और उनके हाथों का जाके धनिए पकड़े हाथ, उनके दिल के भाव जब उड़ेले जाते हैं ना, तब जाके उसमें पर्सनल टच आता है, तब जाके उसमें भाव आते हैं, और उनको देखने वालों को भी भाव आते हैं सुंदर साथ जी। एआई से भी चीजें ऐसे ही नहीं बनती हैं, उसके लिए भी लिखना पड़ता है, उसमें से खींच के लाना पड़ता है। अति 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 सुंदर। मेरे सुंदर साथ जी के उधर माउस पे हाथ घूम रहे होंगे, और मैं इधर सेवा करते हुए फिर 2 मिनट देखाती थी जाके। अभी कहाँ तक पहुंचा, अभी वहीं पे थे वो, अभी उसी पे करते जा रहे थे करते जा रहे थे। धन धन ये सुंदर साथ, जिनके हृदय में पिया ने ऐसे भाव डाले हैं। बहुत सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री देवचंद्र जी को प्राप्त हुए धनी जी के साक्षात दर्शन और तारतम के बीज वचन, और साथ में देखिए पन्ना जी से भी आशीर्वाद। ये देखिए सुंदर साथ जी अति सुंदर हमारे लिए रोज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ले आते हैं। ना उनको सामने आना है, ना उनको नाम बताना है सुंदर साथ जी। ऐसे कितनी बार आया ना, ऐसी सेवा चितवन में काउंट हो जाती है सुंदर साथ जी। चित्रांकन करने वाले सुंदर साथ रोज इतना चित्रांकन कर देते हैं और छुपे रहते हैं, ना सामने आते हैं और ना ही किसी को नाम बताना चाहते हैं। ऐसी चित्त से की गई सेवा, हृदय से की गई सेवा चितवन में डेफिनेटली काउंट होती है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, एक और सेवा का आनंद लेते हैं। हमारी प्यारी आरुषि बिटिया, प्रणाम जी। जी, प्रणाम। बोलो सिद्धार्थ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। वतन विसारिया रे, छल किए है राम। वतन विसारिया रे, छल किए है राम। धनिया बुध भूलिया, धनिया बुध भूलिया, सुधरा रही रिधिहान। वतन बिसारिया रे, छले किए है राम। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान।
ब्रह्मश्रेष्ठ सखियां धाम की आइया छल देखन। ब्रह्मश्रेष्ठ सखियां धाम की आइया छल देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेल भुलाए दिया वतन। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। देख के अवसर भूल ही, बहरी नावे अवसर। देख के अवसर भूल ही, बहरी नावे अवसर। जानत है आग लग सी, जानत है आग लग सी, तो भी छूटे ना छल क्यों कार। वतन बिसारिया रे, छले की हैरान। वतन बिसारिया रे, छले की हैरान। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय आ जा करें। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साथ रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले की हैरान। महामती कर कहो वेद पैहा, ले सको लीजियो फिर। शायद उनका नेट छूट गया है सुंदर साथ जी। वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन हमारी प्यारी आरुषि बिटिया के द्वारा। कौन कहता है सुंदर साथ जी कि इनके घर में अभी तक राज जी की सेवा नहीं पधारी हुई थी। आपको पता है फिर भी भोग लगवाया जाता है, क्योंकि भोग चित्त से लगवाया जाता है। पूरी सेवा पूजा की जाती है। पूरे दिन को कैसे, पूरी दिनचर्या को कैसे परिवर्तित किया जाता है, ब्रज की दिनचर्या को इस युग में कैसे परिवर्तित किया जाता है, कोई इन बच्चों से सीखे सुंदर सा जी। इनके इतने सुंदर भाव देखे हैं, इतने प्यारे। इसका श्रेय इनकी माता जी को जाता है, हमारी प्यारी नीतू जी को जाता है। अति सुंदर संस्कार, और वो भी घर में सुंदर सा जी। सब नहीं मानते हैं राज जी को, फिर भी बच्चों को कैसे लगाया हुआ है। ये धनी का बल नहीं तो और क्या है। खूब खूब बधाई, और हम सब के बच्चों को ऐसे संस्कार मिले, हर घर में ऐसे बच्चे हों।
यही धनी जी से विनती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं इस प्रसंग की ओर। आपको याद है मोमिनों की कुर्बानी के बारे में लालदास जी हमें बता रहे थे। अब कहूं मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, कहते हक के ऊपर जिन्होंने खुद को गलतान कर दिया, गलित गात कर दिया, उनके लिए फिदा हो गए जो उनके ऊपर, इनकी सिफत ना आवे शब्द में नेक कहूं, कहते इनकी सिफतों के लिए शब्द नहीं है, पर अपने माफक कहने की कोशिश करता हूं। नेक कहूं अपने माफक, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना कह पाता हूं। लालदास जी कहते हैं उनके हुक्म से, पर इनके लिए यहाँ डेफिनेटली कोई शब्द नहीं है। चलना राज के पीछल, हम तो कहते हैं ना परमहंसों के कदमों पर चलें, ये तो राज के पीछल ही कहते हैं। चले गए उन्होंने क्या अपनी लीला क्या छुपाई, किया अपना कुर्बान। इनको ब्रज की गोपियां कहा गया है सुंदर साथ जी। भयो गोवच पद कहिवे को, इन्होंने गोपद वच की तरह, गोवच पद की तरह सुंदर साथ जी पार कर लिया इस ब्रह्मांड को। जाए लगे ब्रह्मबान, इनको लगे हैं वो बाण सुंदर साथ जी। इन्होंने ब्रज की गोपियों की तरह, इनको नहीं लगा कि ये मोह सागर है। जैसे ही खबर सुनी क्या था, पानी का घूंट पीना भी गवारा नहीं किया उन्होंने सुंदर साथ जी। सांस नहीं आई उनको दूसरी सुनते ही। भयो गौवच पद कहवे को, भवजल मोह सागर पार ना आवे कोय, वास्ते दीन इस्लाम के नजरों आया सोए। ऐसी सरलता से पार किया जैसे ब्रज में कर लिया था। सूर कई संसार में बड़े सूरवीरों के नाम सुने, होत तलवारों टूक टूक, पर वो शूरवीर भी पर इनकी तौल ना आवही। क्यों ना आवही, जो हक वास्ते हुए भूख भूख, जिन्होंने अपने टुकड़े कर डाले सुंदर साथ जी, जिन्होंने स्वयं का चूरा कर दिया, उसी समय तन छोड़ दिया। एक विचार भी दूसरा लेना उनके बिना, वो नहीं जाना कि आपके बिना एक विचार भी और आ जाए। यहां तक कि हम गोपियों को भी पता नहीं था कि वो जा चुके हैं योग माया में, पर इन सुंदर साथ ने गोपियों जैसा सुंदर साथ जी करके दिखा दिया। ब्रज की गोपी की बात आएगी तो इन सुंदर साथ का जिक्र जरूर होगा। आकार अपना डारते जरा ना रही करी शक, जरा शक नहीं था किसके पीछे जा रहे हैं। साबित हुए मोमिन, इन्होंने साबित कर दिखाया, इन्होंने प्रूव कर दिखाया कि मोमिन ऐसे होते हैं। पहुंचे कदमों हक, कोई और छोड़ भी नहीं सकता। और जिनको रखना था राज जी ने, उनको अपने हुक्म से सेवाओं के लिए रखना भी था, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय। राज श्यामा जी कहते हैं राज जी ने इनको, माया ने इनको पीछे फेरने के लिए प्रयास किया कि ये ना छोड़ें तन, इनको पीछे फेरन को बहुत करी अंतराय। पर जिनकी नजर धाम में
ताको कौन फिराए। हम कहते हैं माया आड़े आ जाती है, नजर धाम में नहीं है तभी आड़े आती है। लिखा हुआ है, जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए, उनको ये माया लगती नहीं है, आती सबके लिए रहती है। जिनकी नजर धाम में भी होती है, ऐसा नहीं उनके रास्ते में आना बंद कर देती है। मिहिर राज जी को देखिए, महराज ठाकुर जी का जीवन देखा है सुंदर साथ जी, उनको दर्शन हो चुके भली भांति, किस श्रृंगार में दर्शन हुए हैं, मूल मिलावे के श्रृंगार में दर्शन हो चुके हैं। धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन हो गए हैं, उसके बाद भी चुगलखोर चुगली कर रहे हैं सुंदर साथ जी, चुगलखोर पीछे नहीं हटते हैं। उनकी सेवा तब से लगी हुई है, चुगलखोरों की सेवा आज भी वैसी ही सेवा निभा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो माया आती ही आती है चाहे, पर जिनकी नजर धाम में, उनकी नजर माया फिरा नहीं सकती। जब तक नजर धाम में नहीं लगी है, ये माया डिस्टर्ब करती है, उसके बाद ये डिस्टर्ब नहीं कर पाती, कुछ नहीं फर्क पड़ता सुंदर साज जी, क्योंकि नजर वहां से हटाने का जी ही नहीं करता। ये आती जाती रहती है, अपने आप फेरा लगाती रहती है इधर उधर। पुकार करी इनो बहुत तक, सबों को दिया पैगाम, बिना हक के हुक्म में। राजश्यामा जी ये क्या लिख रहे हैं, लालदास जी अपनी अपनी व्यथा बोल रहे हैं। कहते हैं इन्होंने सबको बताया, पैगाम दिया, उनकी महिमा का बहुत गायन दिया, और पर बिना हक के हुक्म में क्यों पहुंचे इस्लाम। कितने सुंदर साथ को पता लगा था कि प्राणनाथ जी हैं ये, और जाहिर हो चुके हैं, पर बिना हक के हुक्म से, बिना हक के हुक्म के भला इस स्थिति को भी कौन प्राप्त कर सकता है, और उनके पीछे भी भला कौन चल सकता है। कूच सुनत धनीय का, विरहा ना किया याद, सो तो नहीं मोमिन। ये सुन लीजिए सुंदर साथ जी, कूच सुनत धनीय का, विरहा ना किया याद। हम कहते हैं आज सुंदर साथ विरहा क्यों गाते हैं, विरहा की वाणी क्यों गाते हैं, उपवास क्यों रखते हैं सुंदर साथ जी। वो याद तो करते हैं कम से कम उनको बैठ के, वो उपवास नहीं कर रहे होते। शायद वो दिन याद करके उनका खाने का दिल ही ना करता हो। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले। हमारे प्यारे सुंदर साथ, उनको इतने भाव तो आ रहे हैं सुंदर साथ जी। अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो ना, जिस दिन वो गए हो उस दिन भी उनकी याद आती है, तो कई बार खाया नहीं जाता उस दिन, कि इस दिन वो इस संसार को छोड़ के हमसे दूर हो गए थे। उस दिन भोजन अच्छे से लिया नहीं जाता। ये तो प्राणनाथ हमारे आत्म के पति हैं, ये तो उन्होंने अपनी लीला छुपाई है। क्या उनके लिए ये भाव रखना ठीक नहीं है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि क्या ठीक है किसके लिए और क्या नहीं है। जिनके अंदर उनके कहते सो तो नहीं मोमिन, जिन्होंने उनका कूच सुना और उनको बिरहा नहीं आया, वो तो मोमिन नहीं है। अर्स अजीम की बुनियाद, अर्स अजीम में लगता नहीं है कि उनकी बुनियाद है, वो मोमिन है नहीं, उनके मूलतन वहां लगते नहीं है। सुनते शब्द धनीय का, तब ही अरवा उड़ जाए, ताको कहिए मोमिन, सुनते बिरहा उड़ जाए। ये कहते हैं मोमिन रहे असल, साबित किया जिन्होंने, सुनते बिरहा उन्होंने तन उड़ा दिया अपना, यहां से छोड़ दिया उस तन को कि तेरे बिना ये भी नहीं चाहिए। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, जिन्होंने अपने वजूद के लालच में, क्या सुख ये संसार ये कबीला ये, सो क्यों बैठे संयन में। इसमें लालदास जी नहीं आएंगे, इसमें जिनको छत्रसाल जी इसमें नहीं आएंगे। जिनको सेवा सौंपी है, सेवा के लिए उनके आकार को रखना पड़ रहा है, वो इसमें नहीं आएंगे सुंदर सा जी। पीछे रखे आकार को लालच वजूद के, इनको वजूद का लालच कोई नहीं था। छत्रसाल जी तो स्वयं अपनी तलवार से अपना गला काटने वाले थे, रोक लिया था। प्राणनाथ जी ने रोक लिया था उनको, नहीं तुम्हारी जरूरत है छत्ता, सुंदर साथ को कौन संभालेगा, मुझे एक तुम ही दिखाई देते हो। लालदास जी को रख लिया, वो छोड़ना चाहते हैं, नहीं
पिछले आने वाले साथ के लिए आपको लिखना पड़ेगा लालदास जी, आपकी जरूरत है आपकी सेवा की, इस सेवा के लिए मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कितने सुंदर साथ जी होंगे जिनको जागनी कार्य के लिए भी आगे भेजा था छत्रसाल जी ने, कितनों को अंतः प्रेरणा होगी और वो तन नहीं छोड़ पाए होंगे। पर जो किसी लालच के मारे बैठे रहे, वो कहते संयोग में क्या मुंह दिखाएंगे, बात कहने को कैसे चर्चा करेंगे इसके बारे में, मोमिन ऐसी ना करे जो कछु होए पहचान। जिनको थोड़ी सी भी पहचान हो गई हो ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरवा सो उड़ा वहीं जाको होए ईमान। वो अरवा यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकती, उसको तो उनके चरणों में तलहटी में जाना है, वो नहीं रह पाएगी। धिक धिक पड़ो तिनको। हमारे हमारे ऊपर है, किसी पे मत डाल दीजिएगा। मीठी मीठी चौपाइयां तो मेरे लिए, धिक धिक वाली उनके लिए, उनकी रहनी ऐसी नहीं, धिक धिक वाली मेरे लिए, सबसे पहले मेरा नाम लिखा उस पे। मीठी मीठी वाली मेरे सुंदर साथ जी के लिए, क्योंकि वो कर रहे हैं ऐसी रहनी। धिक धिक पड़ो तिनको जो ये बात सुने कान। हम भी सुन रहे हैं सुंदर साथ जी बैठ के, बिछोहा धाम याद नहीं आता, कब से मुखार बिंद नहीं देखा सुंदर साथ जी उनका। फिर दिन ऐसे निकल जाता है, फिर दिन पे दिन, पल पे पल, घंटे पे घंटे, हफ्तों पे हफ्ते, महीनों पे महीने, सालों पे साल निकले जा रहे हैं। बिछोहा धाम धनी सो जाको कछु नहीं पहचान। कहते जिसको कुछ भी पहचान नहीं है ना, वो उनका बिछोहा सहन कर सकता है। इस सुविधाओं के माया के लालच में वही हम ही हैं वो सुंदर साथ जी। सारा समय माया को देते जा रहे हैं। बिछोहा धाम धनी सो कौन सहन कर पाता है, जाको कछु नहीं पहचान। साफ साफ बता रहे हैं सुंदर साहब जी। हम कहते हैं जागनी हमारी हो गई, इन्होंने की थी हमारी जागनी। जागनी मतलब देख लिया राज्य को, देख लिया सुंदर साहब जी। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है बस, जिनसे भी कड़ी बने हैं वो। पर वो कड़ी बनने के बाद हमने क्या किया आगे, तिन संबंध अपना तोड़िया। जिनको विरहा नहीं आता, तिन संबंध अपना तोड़िया, जो था बीच बका। राज्य नहीं तोड़ते कभी भी, पर उन्होंने अपनी रहनी से, अपने दुष्कर्मों से, यहां पर इस तन में तो उनका संबंध नहीं हो पाएगा, अब इस तन में तो बैठी रह जाएगी आत्मा। बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं रखनी सुंदर साथ जी की। अगर किसी भी सुंदर साथ जी को कष्ट पहुंचाएंगे, दुख देंगे उनको, और हमें राज्य मिल जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी नहीं रखनी। तिन संबंध अपना तोड़िया, बिहारी जी को भी नहीं मिले उस तन में, औरंग को भी नहीं मिले उस तन में, तो जो भी सुंदर साथ का दिल दुखाएगा उसको नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी, इस तन में तो नहीं मिलेंगे। तो नुकसान किसका होगा? उनको विरहा कभी नहीं आ सकता जो सुंदर साथ के दिल दुखाते होंगे, जो विवाद पैदा करते होंगे। इसीलिए प्रेम संवादों की कोशिश कीजिए। संवाद भले हो पाए या ना हो पाए मैं नहीं जानती, राजी जानते हैं, उनका जब हुक्म होगा, पर वो संवाद बढ़ाने के प्रयास में हमें राज्य मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रयास बहुत मीठा है। वो सफल होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो राज्य जानते हैं। जब उनका हुक्म होगा तब सफल होगा, पर हृदय कोमल होता जाएगा, धनी के चरण उसमें महसूस होते जाएंगे। तिन संबंध अपना तोड़िया, जो था बीच बका, अब क्यों मुख दिखा वहीं जो बीच वजूद थका। ये हमारी हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये जो वजूद में ही थक गए हैं यहाँ पे, इसी के लिए घूमते जा रहे हैं पूरा दिन पूरी जिंदगी, वो कैसे मुख दिखाएंगे। ले बैठे आकार को विरहा सुनत है कान। अपना शरीर समेट के बैठे, इतना निष्ठुर है ये जीव। विरहा सुनत है कान, तिनको ईमान जिन कहो जी ना कहो। कहाँ रही इत जान, कहाँ है मूल संबंध, कहाँ है वो, कहाँ है वो इश्क, कहाँ है ईमान सुंदर साथ जी। जो ये सुनकर भी हमें कुछ नहीं होता, बल्कि हम बुराइयां करते हैं। हाँ, ये उपवास रख लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, वाह कैसे कर लेते हैं हम ये सब।
हमें तो वो दिन भी आ जाए तो उसको याद करके कुछ बोला ना जाए, बल्कि सुंदर साथ के लिए प्रेम निकले कि ये भी मेरे प्रेम देश से आए, ये भी दुखी होंगे। और वो एक दिन नहीं रहना चाहिए, वो सारी जिंदगी होना चाहिए सुंदर साथ जी की। वो पूरा जीवन हमारे लिए लगा के बैठे हैं। और हमने क्या किया, जो रहे सोहबत में। और कहते हैं जो सुंदर साथ 8 पहर एक ठौर, एक ही जगह पर 8 पहर श्री जी के साथ रहते थे, तो पीछे क्यों कर रहे, वो कैसे पीछे रह गए, जाको बात ना दिल में। और उनके तो 8 पहर उनके साथ बीतते थे, अब वो क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आ रही है। क्यों विरहा नहीं आ रहा, वो कैसे पीछे रह गए। पर ये बात लालदास जी अपने ही बारे में कह रहे हैं कि कैसे मैं पीछे रह गया। अब कह रहे हैं पर ये बात हुक्म की। लालदास जी तो खुद के बारे में कह रहे हैं, हम अपने पे फटाफट उसको घटा लेते हैं, अरे हुक्म है ना इसीलिए। विरहा भी नहीं आता हमको, ये भी नहीं आता, हम तो बहुत करते हैं, पर ये हुक्म होगा तब होगा। नहीं सुंदर सा जी, वो 5वें दिन की बातें हैं। आज भी हुक्म होता है, पर मोमिनों को ये दिन भी दिया कि करके दिखाओ, लाओ प्यार करो दीदार करो, कुछ करके दिखाओ। क्योंकि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। लालदास जी से तो बी तक लिखवानी है। हम क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवाओं के लिए हैं सुंदर सा जी हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आलस्य से भरे हुए हैं। और ये जीव इतना भरा पड़ा है। आलस्य का अर्थ क्या होता है एक्चुअली में, सोचेंगे सुंदर सा जी एक दिन बैठ के। क्या सारा दिन वाणी मंथन पे बैठना ही मेहनत होता है? क्या सारा दिन चितवन में बैठे रहना मेहनत होता है? वैसे आलस्य होता है। दिल में चाहे कुछ और ही चल रहा हो, दिल इधर ना लगाना आलस्य होता है। क्योंकि इसको लगाना पड़ता है शुरू में, ये लगता नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं लगता। क्योंकि जीव को आदत ही नहीं है धनी के पास बैठने की। जीव को तो माया की संगति अच्छी लगती है, उसको इंटरेस्ट लगता है इधर, क्योंकि लाखों जन्मों से इसने यही कुछ किया हुआ है। तो मेहनत लगती है राज्य की ओर लगाने के लिए, वो आलस्य है। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ वाणी मंथन करके उधर नहीं लग जाता है, ये दिल में बसना चाहिए। वाणी मंथन जरूरी है, पर वो माध्यम है। पर ये बात हुक्म की सोथो हाथ है हक, ऐसा जानबूझ क्यों करे कोई, जानबूझ के क्यों करेगा, जिन्हों नहीं दिल में शक। जिनके दिल में शक नहीं है वो जानबूझ के अपना तन क्यों रखना चाहेगा। जो रहे सो हुक्म में और चले बीच इजन, जो रह गए वो भी हुक्म से रह गए, और जो चले गए वो भी हुक्म से ही चले गए। मोमिन रखे जिन वास्ते मजल जाहिर सबों रोशन। कौन सी उनकी मजल पूरी करनी है राजी ने, कौन कौन सी सेवा की मजल उनकी बाकी थी अभी, इसीलिए मोमिनों को रखा गया है। लालदास जी अपना नाम नहीं लिखते हैं, वो बता रहे हैं कि रख लिया उन्होंने, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। पर इजन तले हुक्म तले ये सेवा करनी है। संवत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन प्रणाम कर सब साथ को, पहुंचे हक कदमों मोमिन। ये सारे सुंदर साथ जी ने भी उसी दिन संवत 1751 में भादो मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वही दिन हक कदमों पहुंच गए। ये सारे मोमिन भी जिनके नाम लिखे गए थे, मैं कहूं नाम तिनके, अभी तो थोड़े ही नाम आए थे। जिन सुनत होइए, क्या बोलते हैं, मैं उन ब्रह्म मुनियों के नाम बता रहा हूं, किन सुंदर साथ जी के, जिन सुनत होइए पाक। उनको सुन के भी ये जीव साफ हो जाता है, हृदय बिल्कुल पाक हो जाता है। उड़ाए वजूद अपना, थे हक कदमों खाक। उन्होंने हक के कदमों में खुद को खाक कर दिया सुंदर सा जी। बल्लभ दास एक इनमें, दूजे हैं केशव दास, तीसरा था मथुरा, ये तीनों मोमिन खास। एक सुंदर साथ जी इनके नाम की
जरूर सूची बना के दीजिएगा, ताकि हम सब सुंदर साथ जी इनके नामों को भी अपने हृदय में बसा सकें। उन्होंने कहा इनका नाम लेना भी, जिन सुनत हो ये पाक, सुनने से भी पाक हो जाते हैं, पवित्र हो जाता है जीव का हृदय। पहले हैं बल्लभ दास, फिर केशव दास जी, और फिर हैं मथुरा जी। राम कुंवर केशव संग, राम कुंवर जी और केशव जी प्रसादी इनके संग, अमीरा स्त्री इनकी थी धामधनी के अंग। हम भी खुद को धामधनी के अंग कहते हैं ना। कौन सी कुर्बानी में आगे किया है हम सभी सुंदर साथ जी ने। द्वेष की अग्नि में झोंक रखा है स्वयं को, ईर्ष्या की अग्नि में झोंक रखा है। कौन से त्याग की अग्नि में झोंकेंगे हम, इनसे कुछ प्रेरणा लेकर कुछ आगे बढ़े हम सब सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को मिलाने के लिए कौन कौन बलिदान करने के लिए तैयार है सुंदर साथ जी। बहुत बातें सुननी पड़ेंगी इसमें, बहुत ताने सहन करने पड़ेंगे, निकाल भी दिया जाएगा सुंदर साथ जी। तीनों लीलाओं से प्यार करने के एवज में शायद निकाल भी दिया जाएगा, पर कौन कौन तैयार है इसको सहने के लिए। कुछ कुर्बानी के लिए तो हम सब सुंदर साथ जी को आगे आना ही पड़ेगा। और जो था सामन, आगे थे सामन, पांचवा नरसिंह दास, संत दास जो इन संग, ए छेहू मोमिन खास। पूरबाई खड़गो और केसरबाई नाम, काशी चल्या तीसरे दिन। उनसे 2 दिन के बाद नहीं रहा गया। 2 दिन में पता नहीं उन्होंने कुछ खा भी नहीं पाए होंगे। चल्या असौ पीछे इन काम, श्री महामति कहे मोमिनो, धरो कदम पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म। कहते धरो कदमों पे कदम, आपका फर्ज है कि उनके कदमों पे कदम धर के चलना। तुम आओ धामधनी से, जगाओ अपनी आत्म। अब कितनी देर इस माया में रले रहेंगे, और कितनी सेंचुरीज बनानी है सुंदर साथ जी, कौन से रिकॉर्ड तोड़ने हैं। हमने माया में रहने के पहले ही 400 साल हो गए, और कितने सैकड़ों साल यहाँ पड़े रहेंगे हम सब सुंदर साथ। आइए अब इससे दिल हटाकर, अब इससे चित्त हटाकर सेवा में लगाइए, सुंदर साथ जी में लगाइए, प्रेम में लगाइए सुंदर साथ जी, सबके कल्याण में लगाइए, सब आपस में सब जुड़ जाएं इसके लिए लगाइए। कोई उद्देश्य अपने जीवन का तय कीजिए सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी के परिवार के बारे में बता रहे हैं, और मैं उसके पहले जैसे जैसे परिवार बताएंगे मैं आपको एक फोटो भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए, वैसे तो सभी सुंदर साथ जी को पता ही होगा, पर फिर भी ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये है श्री देवचंद्र जी का कबीला सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी का लौकिक परिवार, मत्तू मेहता जी पिता, कुंवरबाई जी माता, धन धन ये माता पिता, लीलबाई जी उनकी पत्नी। सारी उम्र सुंदर साथ जी इन्होंने सहन भी किया, साथ भी दिया, और अंत में भी यही कहा कि मेरे सुंदर साथ को दर्शन हो जाए किसी तरह से। बिहारी जी पुत्र थे, तो कृष्णा जी पुत्र वधू, जमुना बाई जी बेटी। 2 बच्चे थे, बिहारी जी और जमुना बाई जी, और कृष्णा जी हैं पुत्र वधू। और नागजी भाई, बिहारी जी ने इनको गोद ले रखा था, इसलिए इनको पोता या पौत्र कहा जाता है, नागजी भाई। और इनकी बहू कौन सी, नागजी भाई की पत्नी है रंगबाई जी, जिनको कहते हैं ना रंगबाई भारी शरीर वाली हैं, तो ये उनकी बहू हैं। और ये छबील दास जी जो हैं वो जमुना बाई जी के बेटे हैं। तो ये है सुंदर साथ जी देवचंद्र जी का लौकिक परिवार। ये बहुत पुरानी सेवा हुई हुई है, पर हम उसका आनंद लेते हैं, अति अति सुंदर। और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी गांगजी भाई जी का परिवार भी, और साथ में मिहिराज मेहराज ठाकुर जी का परिवार भी। ये देखिए
जी पहले कहूं श्री देवचंद्र जी कबीले के नाम, जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। केवल लौकिक कबीले के नाम नहीं बताएंगे, अलौकिक कबीले के नाम भी आगे आएंगे। जो कोई कदमों लगे भय दाखिल निज धाम। मूल श्री देवचंद्र जी, पहले तो कहते देवचंद्र जी के बारे में सुन लो। उतरे हैं अरस से, श्यामा है हमारी, और हम कितने आराम से कह देते हैं अरे देवचंद्र जी की लीला तो कम कर दो, उसको छोटी कर। श्यामा को नीचे कर रहे हैं, जिनके हम अंग हैं, और अंग खुद को पता ही नहीं क्या समझ रहे हैं सुंदर साथ जी। श्यामा जी से नजरें मिला पाएंगे, उनके अंश हैं हम। उतरे हैं अर्श से, वास्ते खास उम्मत के, हम ही हैं वो खास उम्मत। और हम कहते हैं देवचंद्र जी को, ये भी सुध नहीं थी, ये भी राज जी का हुक्म नहीं था, इस बात को समझना है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये खेल उनके हृदय की इच्छा से चल रहा है, हमें अपने खेल में भी संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक सुंदर साथ जी। सब कुछ हमारे राज्य की इच्छा से चल रहा है, हमारे खेल में भी। वास्ते खास उम्मत के बिहार किया साथ में। सब सुंदर साथ जी में बड़ी सुंदर ब्रह्म लीला हुई। सनमंद जाहिर का हुआ जाहिर का, बातून का जाहिर का लीलबाई जी से हुआ, सामने से भी उनके उनका विवाह हुआ। सेवा करी स्नेह सो, लीलबाई जी ने इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों के ताने सुनते हुए, पति कोई जाहिरी कमाई नहीं करते हैं सुंदर सा जी, कहना बड़ा आसान होता है, सहना बहुत मुश्किल होता है ये। पर सेवा करी स्नेह सो, शोभा दई राजे ने। जो भी अपने अंदर धैर्य रख के उसको पी जाता है ना, राज्य उसको शोभा देते हैं, और जरूर देते हैं। तिनके उदर प्रगट भय बिहारी जी है नाम, सफर किया स्त्रिय ने पहुंची अपने ठाम। और कहते हैं बिहारी जी का जन्म हुआ, और इसके बाद लीलबाई जी की आत्मा ने थोड़े थोड़े टाइम बाद नश्वर तन को छोड़ दिया, पहुंची अपने ठाम। जमुना बहिन कहियत है थारो मेघो भाई दोए, जोरी जोरू ठकुरानी थारे की। नाग जी उनका बेटा था सुंदर सा जी। बिहारी जी की बहन का नाम जमुना जी, और थारा और मेघा नाम के दो भाई भी रहते थे उनके घर में। थारा भाई जी को की पत्नी का नाम ठकुरानी था, और थारा भाई का बेटा नागजी था, जिनको बिहारी जी ने गोद ले लिया हुआ था। धनियानी मेघेय की, एक मेघा भाई थे, एक थारा भाई थे। भाईत्री या को नाम, जमुना बाई दीकरी श्री देवचंद्र जी की इस ठाम। और जमुना बाई उनकी दीकरी हैं। कृष्णा स्त्री बिहारी जी की, धन्यानी घर जोए, ओ घर की धन्यानी वही है। नागजी को जोरू रंगबाई कही सोए। और पौत्र जो उन्होंने ले रखे हैं उनका नाम क्या है, रंगबाई उनकी पत्नी का नाम, यानी पौत्र वधु जिसको बोलते हैं, पोते की पत्नी का नाम रंगबाई है। ये कबीला लौकिक और अलौकिक कहों इत, जो उस समय आ गए। अलौकिक कबीले में तो हम भी आते हैं, पर अभी हम अलौकिक बन नहीं पाए हैं ये जीव के कारण। जो सुंदर साथ चरणों में आ गए उनके नाम आ रहे हैं। जो कोई ले आया ईमान करने को खिजमत, ये है अलौकिक कबीला, ये होता है अलौकिक कबीला। जो ईमान लाकर खिदमत करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए जो तैयार होते हैं, वो होते हैं। प्रथम कहो, वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। प्रथम कहो हरिदास की, सबसे पहला नाम क्या आया, हरिदास जी। राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिदमत श्री देवचंद्र जी की ये काम। जब भई इन्हें पहचान तब फेर ग्रहे कदम, इन्होंने देवचंद्र जी के कदम ग्रह लिए। उसके बाद इसका वर्णन जो बाकी बीत के हैं उसमें बहुत सुंदर आता है। मैं आपको वो प्रसंग सुनाती हूँ। जो और बीत के हैं बहुत सारी में लिखा हुआ था, मुझे नाम एक एक का याद नहीं है किस किस में ये प्रसंग था, दो तीन में था। कि जब धनी श्री देवचंद्र जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन होते हैं,
तो कहते हैं वहां जब वो, किसी में लिखा हुआ था कि उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने उनको कहा तुम भी आरोगो, आप भी आरोगिए, और आरोगने से पहले ही उनका ध्यान टूट गया। कईयों में लिखा था आरोगने के बाद टूट गया, बट एनीवेज पत्तल में हाथ टकराने का कहीं भी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि जब वो चले थे सुंदर सा जी, जब देवचंद्र जी यशोदा मैया से चल के कृष्ण जी को ढूंढते हुए आए थे, तो उनके पैर भी तो धरती पे टकरा ही रहे थे ना चलते हुए, तब ध्यान क्यों नहीं टूटा। और ध्यान दीजिएगा, पत्तल पे हाथ लगा भी था तो वहां लगा था अखंड ब्रज में, यहां तो लगा ही नहीं कि शरीर हिलने से उनकी चितवनी टूट गई हो। इस बारे में बहुत ध्यान से सोचिएगा। पत्तल पे ध्यान, वैसे तो पत्तल पे लगा किसी ने भी नहीं लिखा है, और खाते हुए लगा भी होगा अगर उन्होंने खाया है, पर पैर भी तो टकरा ही रहे थे ना चलते हुए, तब ध्यान क्यों नहीं टूटा। अखंड ब्रज में टकराते हुए नहीं टूटता। और यहाँ पर तो उनका शरीर स्थिर था, यहाँ पर तो आता ही नहीं है किसी में भी कि उनका हाथ इस काल माया में पत्तल पे टकराया हो। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि जब उनको, आपको पता है आता है कि यशोदा मैया ने मिठाई दी थी कि देवचंद्र जी ये मिठाई भी ले जाइए, और वो मिठाई, बाकी बीतक में लिखा है कि वो लड्डू थे मिठाई, और घुंगरी का प्रसाद वहां पे बन ही रहा था, तो घुंगरी तो उन्होंने खा ली थी। और कहते हैं जब उनका ध्यान टूटा तो लड्डू सामने पड़ा हुआ था, किसी ने लिखा है घुंगरी भी पड़ी हुई थी, तो जो भी उनको मिला था कुछ कुछ उनके सामने पड़ा था, उनकी इस प्लेट में, इस थाली में पड़ा हुआ था वो लड्डू। उनके दिल में, पता है सबसे, मैं क्या बताना क्या चाह रही हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, उनको लड्डू मिला, सबसे पहले उनके हृदय में कौन आया, हरिदास जी। उन्होंने क्या किया कि ये अखंड का लड्डू, अखंड का लड्डू, ये मैं हरिदास जी को भी जाके दूं साथ में। कितना प्यार होगा उनके लिए दिल में, सोचिएगा इस बारे में। और वो हरिदास जी से मिलने गए वो लड्डू लेके, हरिदास जी ने उसको देखते ही कहा कि ये यहाँ का नहीं है, ये अलौकिक लड्डू है कोई, ये यहाँ की मिठाई नहीं है। तो उन्होंने फिर अपने दर्शन के बारे में उनको बताया, तो हरिदास जी इतने भाव विह्वल हो गए कि वो कहते हैं उसके बाद उन्होंने उसको ग्रहण किया, प्रसाद को दोनों ने मिलकर ग्रहण किया। और हरिदास जी कहते हैं देवचंद्र जी मैंने आपसे बहुत सेवा करवा ली, मुझे मौका दे दो, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और यही लिखा हुआ है इस चौपाई में सुंदर सा जी, प्रथम कहो हरिदास की राधा वल्लभी नाम, उनकी पहले खिजमत श्री देवचंद्र जी की, ये काम पहले इन्होंने खिजमत की। जब भई इन्हें पहचान हरिदास जी को, कब भई इन्हें पहचान, यही प्रसंग है सुंदर साथ जी, उनको पहचान हो गई कि ये वहां की शक्ति है, और इसको तो अखंड के प्रसाद इनको तो मिलते हैं। मैं तुम्हारे चरण ग्रहणा चाहता हूँ देवचंद्र जी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और आज ही मैंने एक बीतक साहब में पढ़ा और उसमें लिखा था उन्होंने तो जबरदस्ती उनकी सेवा करनी शुरू कर दी कि मैं नहीं हटूंगा, अब मुझे तो करनी करनी है। मेरे मन में एक विचार आया करता था कि देवचंद्र जी ने भोजनगर क्यों छोड़ दिया, व्हाट वाज द रीजन, इतने वहां पे, क्या वो खोज करने गए थे, क्या उनके अंदर अभी भी तड़प थी। उनको तो बाल मुकुंद जी के दर्शन भी हो गए थे, वस्त्र भी मिल गए थे सेवने के लिए, क्यों चले गए होंगे, दिस वॉज द रीजन। इस बार मिला, पिछली बी तक में ये प्रश्न आया था हृदय के अंदर, जब हरिदास जी देवचंद्र जी की सेवा करने लगे, देवचंद्र जी ने सोचा मैं इनकी सेवा नहीं सहन कर सकता, और उन्होंने भोजनगर छोड़ने का निर्णय ले लिया सुंदर साथ जी। वो चले गए भोजनगर छोड़ के। कितना प्रेम करते होंगे आपस में, आप सोचिए। क्या देवचंद्र जी ने कभी सोचा मुझे तो अखंड के प्रसाद मिलने लग गए, अब मेरे पास अखंड की, मेरे पास कितनी, एक तो मुझे दर्शन होने लग गए, अभी अखंड की वाणी तो नहीं मिली है, तारतम तो नहीं मिला है, पर प्रसाद भी मिल रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं, ये तो इनको तो ज्यादा ना कभी दर्शन हुए, इनको भी मेरी वजह से ही तो हुए थे, वो बाल मुकुंद जी के दर्शन भी तो मेरी वजह से ही तो हुए थे। कभी भी नहीं। जो स्वयं को ऐसे समझने लग जाता है उसकी उन्नति रुक जाती है, विनम्रता से उन्नति होती है सुंदर सा जी। अहंकार कभी आध्यात्मिक उन्नति
नहीं होने देता, अहंकार बाधक होता है उसमें। ये हमें देवचंद्र जी और हरिदास जी की के इस संबंध से हमें जानना है। सुंदर साथ जी अभी भी हरिदास जी से उतना ही प्यार करते हैं, उनके प्रेम में, उनकी विनम्रता में, उनके भाव में कोई कमी नहीं आई। हम ये चौपाइयां पढ़ेंगे बाद में कि पहले वो मुझे शिष्य करके देखते थे, अब वो खुद शिष्य के रूप में खुद को देख रहे हैं, मुझे गुरु रूप में देख रहे हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊंगा। सोचिए, शहर छोड़ना कोई आसान होता है? आज सोचिए, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना कोई आसान होता है? देवचंद्र जी ने ये निर्णय लिया था। कहते हैं जब भई इन्हें पहचान तब फेर ग्रहे कदम। इन्होंने तो देवचंद्र जी के कदम ग्रह लिए। सुख दिया सेवा मिने सौंप दई आत्म। सबसे पहले इनका नाम क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले, अभी तो श्री तारतम के बीज वचन भी नहीं मिले थे, सबसे पहले हरिदास जी ने पहचान लिया था देवचंद्र जी को। माता वृंदावन की धनियानी हरिदास, हरिदास जी की धनियानी, पुत्र उनका वृंदावन है छोटा सा, और छोटा सा तो पता नहीं, पर माता वृंदावन की, और वृंदावन भी मान लिया, या करी सेवा खास। मूली वृंदावन की, वृंदावन जी की पत्नी, छोटा सा तो नहीं है पुत्र, ब्याह ब्याह हुआ है उनका। पत्नी का नाम मूली बाई था। ना तो जोरू खसम, नाता इनका क्या है? जोरू खसम। ए आई साथ में पूरा हरिदास जी का कबीला, पुत्र पुत्र वधु पत्नी सब आ गए सुंदर साथ के समूह में। जाग खड़ी आत्म। जब इनको दर्शन हो गए होंगे, खबर मिली होगी, तो कैसा आनंद आया होगा सुंदर साथ जी इनको। बेटा वृंदावन का, लीजिए वृंदावन का बेटा भी, कहया नाम नरहर, और माता वृंदावन की कछु इनको भई खबर। माता को कछु भई खबर। श्री महामती कहे मोमिनो ए साथ बड़ो विस्तार। पर कछुक, इतना सुंदर साथ आया, पर कछुक कहो हुक्मे। जितना हुक्म है उतना ही कहूंगा। मेहर धनी निर्धार। हम कहते हैं लालदास जी कुछ भी कह जाते हैं, लालदास जी भावों के आवेश में कुछ भी कह जाते हैं। कछुक कहो हुक्मे, उनके हुक्म से उतना ही कहूंगा जितना अलाउड है मुझे। तो फिर उंगली किस पे उठती है? उनके हुक्म पे उठती है। अगर लालदास जी पे उठती है तो उनके हुक्म पे उंगली उठ गई, और हुक्म पे उंगली उठ गई तो फिर आएंगे वो हमारे सामने, दर्शन होंगे हमको। जब अंदर शक है उनके प्रति, तो फिर कैसे दर्शन होंगे? प्रकरण 10 चौपाई 429। अब सुंदर साथ जी के नाम आ रहे हैं। पहले दीन इस्लाम में, अब पहले सुंदर साथ जो मिले हैं, अभी तो तारतम बीज वचन उतरे नहीं थे, तो हरिदास जी नहीं, उनका पूरा कबीला पोते समेत आ गए थे। अब पहले दीन इस्लाम में कौन आया? गांगजी भाई धरे कदम। पहले सुंदर साथ श्री तारतम के बाद, दर्शनों के बाद, सेवा करी देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। कहो तिनका कबीला जो दाखिल हुए निज धाम, दीदार श्री देवचंद्र जी के खिजमत के किए काम। और मैं आपको इनका भी एक बार कबीला दिखा देती हूँ, फिर आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। ये देखिए, बहुत बड़ा कबीला है इनका, आपको पता है? ये देखिए, ये है गांगजी भाई जी का लौकिक कबीला। और ये बड़ा प्यारा तब बनाया था, मुझे याद है। जिनके ऊपर ये मुकुट लगा रखा है ना, ये मुकुट दिख रहा है, उनको पहचान हो गई थी, और जिनके ऊपर मुकुट नहीं है उनको पहचान नहीं हुई थी। तो गांगजी भाई जी की माता का नाम है गंगाबाई जी, और आगे गांगजी भाई जी की पत्नी का क्या नाम है? भानबाई जी। बहन का नाम है बालबाई जी। और गांगजी भाई के दो भाई और हैं, उनका क्या नाम है? गोविंद जी। इनको हम ज्यादातर जानते नहीं है, इनके ऊपर मुकुट नहीं लगा हुआ, आपने देखा? इनका नाम बहुत हम खेता भाई तो जानते हैं क्योंकि अरब गए थे उनके पास। तो गोविंद जी और खेता भाई जी, इनके दो भाई भी हैं गांगजी भाई के। खेता भाई जी की पत्नी है हीरबाई जी। इनके परिवार का वर्णन नहीं आया, गोविंद जी के परिवार का।
और गांगजी भाई के घर में उनका साला और वो उनकी पत्नी यानी सालेहार भी रहती हैं। उनका नाम है गणेश जी और गोमती जी। ये एक ही एज के जो लोग हैं ना, उनके भाई भाभी पत्नी बहन साला सालेहार, वो एक लाइन में रखे गए हैं। इनमें से पहचान केवल बालबाई जी को हुई थी। और कैसी पहचान उनको हुई थी कि उन्होंने आगे पूरा खेल का उनको सेवा ली गई उनसे। हीरबाई जी बड़े प्यार से सेवा करती थी। गणेश जी और गोमती जी को भी पहचान हुई थी। और गांगजी भाई के दो पुत्र श्याम जी और मान जी, ये देखिए, ये दोनों पुत्र श्याम जी और मान जी। श्याम जी को कोई पहचान नहीं हुई, पर उनकी पत्नी अजबाई यही कड़ी बनी थी महराज ठाकुर जी को बुलाने के लिए। तो श्याम जी की पत्नी अजबाई और उनके दो बेटियां थी हरबाई जी और लाडबाई जी, जो बड़ा खेल खेल के छोटी छोटी सी बहुत रिझाती थी। धनीश्री देवचंद्र जी बड़े खुश हो जाते थे इनकी शरारतें देख के। पर दूसरे पुत्र मांझी को पहचान हो गई थी। उनका पुत्र, उसका नाम नहीं लिखा गया, पर उनको कहते सुखबाई जी की वासना थी उनके अंदर। अब खेता भाई और हीरबाई जी के दो बच्चे थे, धनजी और जसोदा जी। ये भतीजा भतीजी इसलिए लिखा है क्योंकि गांगजी भाई के रिलेशंस लिखे हैं। गांगजी भाई का वो भतीजा था और भतीजी। और खेताबाई और हीरबाई के बच्चे हैं ये धनजी और जसोदा जी। और ये इनकी नातिन है आगे जसोदा जी की बेटी राजबाई जी। तो ये पूरे एक ही घर में रहते हैं। और अभी तो कईयों का वर्णन नहीं आया हुआ, गोविंद जी का भी आगे कबीला होगा, मांझी का भी कबीला होगा। वर्णन इतनों का आया, तो आप ये सोचिए कि कितने सुंदर साथ एक घर में जैसे ब्रज में रहा करते थे ना। जैसे नंद जी के कबीले का वर्णन आया ना, कितनों का खाना तो पहले ही पकता है इनके घर में, ब्रज की तरह। कहते माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। गंगाबाई जी की देखिए निष्ठा कि देवचंद्र जी ने तिनके पूरे मनोरथ काम किए हैं। कौन सी इच्छाएं पूर्ण करा ली उन्होंने। भानबाई धनियानी रहे गांगजी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा करती तो हैं, पूछ करे उनसे, पूछ पूछ के करती हैं, अपने आप नहीं करती, पूछ पूछ के करती तो हैं, अपने आप नहीं आती, भावों से नहीं आती, तब भी गांगजी भाई ने भेज दिया उनको मायके। बेटा कहिए श्याम जी, कछु ना बोए ईमान, चर्चा सुनता बहुत तक, बहुत चर्चा सुनते हैं, सुन लीजिए सुंदर साथ जी। चर्चा सुनता बहुत तक, बिना अंकुर ना भई पहचान। तो चर्चा सुनने से भी पहचान नहीं हुई सुंदर साथ जी। बहु भान बाई की अजबाई, श्याम जी की जो पत्नी है उनका नाम अजबाई है। सेवा लई सिर ऊपर, करे हमेशा काम। इसीलिए तो कड़ी होने की शोभा दी है इनको। दूजा बेटा मान जी करता था खिदमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजिर रह गए। तो बताइए पिताजी, और क्या सेवा, और क्या सेवा। हीर बाई का बेटा, वही जो खेता बाई गए हुए हैं ना अरब, उनकी पत्नी, उनका बेटा हीर बाई का बेटा धन जी, उसका उनका नाम। बहन उनकी क्या, बहन जो है बालबाई, गांगजी भाई की बहन कौन है, बालबाई। ए थी बीच इस्लाम, इन्होंने तारतम ग्रहण किया हुआ, ये हमारे सुंदर साथ के कबीले में ही थी। भौजाई, किसी में भी देखिएगा ये नहीं आता कि तारतम दिया जाता है, ये थी बीच इस्लाम सुंदर साथ में इंक्लूडेड थे। भौजाई थी हीरबाई, रहे सेवा में सन्मुख। खेताबाई जी की पत्नी हीरबाई बड़ी सेवा करती, पति अरब में रहते हैं, कई विध सेवा करके किसी को थोड़ी कुछ मिलता है। इनो लिया अति सुख, भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे ना किसी काम, किसी काम नहीं आए, जुदा रहे सबसे, कोई सेवा नहीं करनी इनको, हमेशा अलग रहते हैं। जीवराज साथी साथ में एक और सुंदर साथ आए, जीवराज भी साथ में है। वासना बाई तान, तान बाई जी की वासना है वो, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान, ये भी साथ में ही रहती हैं। बछाई उनकी माता का नाम है,
पूरी पहचान कर ली उन्होंने। और हम क्या कहते हैं? सो गए। पूरी पहचान कर ली है देवचंद्र जी की, बाद में सो गए, ये हो गया। हमने कभी देखा कितनी मेहनत की है सुंदर साथ ने? हुक्म से सुलाया है उनको, क्योंकि तारतम वाणी को महिमा देनी है सुंदर साथ जी। हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले किसी भी लीला के ऊपर? ये राज्य के हुक्म से हो रहा है सब कुछ। सालों रहे शामिल, उनका साला गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा इस ठाम। हीरबाई की बेटी खेता भाई और हीरबाई की बेटी जसोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम। देवर मान बाई का पारप्यो है नाम, देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम। दो बेटी, देवर भी है सुंदर सा जी। भानबाई के देवर का नाम पारप्यो था। देवरानी यशोदा थी जो समर्पण भाव से सेवा करती थी। यहाँ मानबाई का लिखा हुआ है, ऊपर भानबाई नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी, ये भी चेक करेंगे। दो बेटी श्याम जी की, हर बाई लाडबाई, ये क्या करती हैं? खिलौनों के जैसे खेलती रहती हैं। पावत नित दीदार आगे खिलौने सुखदाई, जैसे खिलौने होते हैं ना, ऐसे वो खेलती रहती हैं आगे आगे। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना। परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। परखी देवचंद्र जी परखते थे और बताते भी थे, बहुत सुंदर। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, पता है क्या होता था तब? इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। साहस नहीं होता था, ताकत नहीं होती थी कि बीच में कोई बोल दे उनके। ऐसा जोर चर्चा का हुआ करता था। पता है कैसे करते थे चर्चा? चर्चा जोश में करें, कहें भाव से मुख। मुख पे भाव आ जाते थे। सुंदर सा जी ब्रज सुनाते थे तो ऐसे लगता था ब्रज उनके मुख पे क्रीड़ा करती हुई, उनके भावों में क्रीड़ा करती हुई, उनके शब्दों में क्रीड़ा करती हुई दिखाई दे रही हो। या समय इन साथ को कहे हो ना जाए सुख, भाव काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप। भाव काढ़ के दिखाते हैं अंदर से, और सारी चर्चा ऐसे लगता है सामने होती हुई दिखाई दे रही हो। वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। श्री राज का वर्णन होता है तो उनके मुख पे ऐसे भाव होते हैं। सुंदर रूप अनूप जब उनका वर्णन किया जाता है तो भाव काढ़ दिखावे उनके लहजे में, उनके शब्दों में, उनके मुखार बिंद पे वैसे ही भाव आते जाते, वही प्रेम झलकने लगता है। ब्रज रास लीला को बड़ों बड़ों दिखावे बोझ। बहुत भारी दिखाते हैं ब्रज और रास की लीला को। श्यामा जी को तो पता ही नहीं है ना कुछ। जो ब्रज रास से प्यार करेगा उसको तो पता ही नहीं है ना कुछ। ब्रज रास से प्यार करने वाले अच्छे नहीं लगते ना, इसीलिए सुंदर साची उनको निकाल दिया जाता है। ब्रज रास लीला को बड़ों दिखावे बोझ। ये राज्य के हुक्म से कर रहे हैं कि बिना हुक्म के ही श्यामा जी किए जा रहे हैं? शब्द साखी शास्त्र सब, ऐसा नहीं ब्रजरास की लीला, साक्षियां भी दी जा रही हैं, शास्त्रों से भी बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत भी 14 वर्ष सुनी है। दर्शन किसके हुआ? गांग जी। मैं पहले पता है क्या सोचती थी, कहा जाता था कि कानजी भट्ट जी को तो दर्शन हुए नहीं, देवचंद्र जी को हुए। कानजी भट्ट इतने सालों से भागवत कह रहे हैं, उनको तो हुए नहीं। बिल्कुल सही बात है, आत्म को होते हैं। गांगजी भाई तो आत्म है, उनको भी नहीं हुए सुंदर साथ जी। वो भी तो सुन रहे हैं इतने सालों से, वो भी तो कब से सुन रहे होंगे, उनको भी नहीं हुए। क्योंकि हुक्म किसको शोभा मिलनी है? श्यामा जी को शोभा मिलनी है। श्यामा जी को दर्शन हुए। इसका मतलब ये नहीं है आज हम श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। अब उन्होंने श्रीमद् भागवत को कहाँ कहाँ इंक्लूड कर लिया सुंदर सा जी? जो हमारी बात लिखी हुई है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप वो उनमें भी पढ़ सकते हैं, पर लालदास जी ने क्या किया?
परमधाम ब्रजरास की बीतक में, बीतक खंड 1 में पूरी समाधि या पूरा स्कंद, पूरा अध्याय की लो, पढ़ लो। और लालदास जी की भाषा में, हुक्म की भाषा में जो हुक्म दिया गया महामती की छाप के साथ, जब वो पढ़ने को मिल जाए तो क्या चाहिए सुंदर साज। उससे सुंदर और क्या हो सकता है। शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावें, कर खोज, खोज खोज के रहस्य दिखा रहे हैं, पूरे भेद खोल रहे हैं ब्रजरास की लीलाओं के। क्या जरूरत है खोलने की, उनसे क्या लेना देना। अब तो जागनी का ब्रह्मांड शुरू हो चुका है, पर हम कहेंगे अभी वाणी नहीं उतरी, इसीलिए ब्रजरास को खोल रहे हैं। प्राणनाथ जी भी खोलेंगे, आगे चलेंगे हम सुंदर साजी। सारी ब्रह्म लीलाओं से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी बीतक है। अंग में बड़ो उमंग, कैसी उमंग है उनके अंग में, साथ मिलावन को हो राजी। ये चौपाइयां ऐसे कभी देखी नहीं, मैंने नहीं देखी। 3 साल हो गए बीतक को, पर हर बार कुछ नया ही होता है। क्या उमंग है उनके अंदर, साथ को मिलाना है आपस में। आज अगर कोई भी सुंदर साथ को जोड़ने के लिए बढ़ेगा आगे, तो श्यामा उस पे रीझेंगी कि नहीं रीझेंगी, ये बताइए। ये लिखा है, अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को। साथ को मिलाने की बड़ी उमंग है, क्योंकि राज जी ने कहा है, एक नया कोई जो आवत, तो उमंग ना मावे अंग मो। अंग में इतनी ओवरफ्लो हो रही है उमंग की, दिखाई दे रही है उनके चेहरे के ऊपर, भाव दिखाई दे रहे हैं। एक नया कोई जो आवत, एक नया जिसमें आत्म है, उमंग ना आवे अंग मो। तो कोई भी सुंदर सा जो कड़ी बनता होगा, उस पे कितना रीझ जाते होंगे। आइए हम भी कड़ियां बने, आइए हम भी संदेश पहुंचाएं। श्यामा जी कितनी रीझ जाएंगी, तुम भी वही काम कर रही हो जिसकी उमंग मुझे है, क्योंकि पिया, पिया का आदेश है ये। अब कहो कबीला श्री महराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में। ये जो करी एक बार नहीं, ये जो करी फेर फेर। केसो ठाकुर पिया पिता कहियत। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, मेहराज ठाकुर जी का कबीला भी देख लेते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो सब सुंदर साज जी को पता ही है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं, जो नए सुंदर साज जी आए हैं उनको भी पता लग जाएगा। ये है मेहराज ठाकुर जी का लौकिक परिवार। केशव ठाकुर जी पिता, धनबाई जी माता, माता जी हैं। और हरिवंश ठाकुर जी, हरिवंश जी हैं सबसे बड़े भाई। उनकी पत्नी का नाम है मेघबाई जी। मेघबाई जी का बहुत सुंदर आगे बात आने वाली है, यही इन्हीं के थ्रू खबर पहुंचेगी उनको, मेहराज ठाकुर जी के घर में पता लगेगा। श्यामल जी हैं उनसे छोटे भाई, क्योंकि 5 भाई है ना ये, 4 भाई और हैं मेहराज ठाकुर जी के। तो सबसे बड़े भाई हैं हरिवंश जी, उनसे छोटे श्यामल जी, उनसे छोटे गोवर्धन जी, उनसे छोटे चौथे नंबर पर हैं मेहराज ठाकुर जी, और 5वें हैं उद्धव ठाकुर जी। तो हरिवंश जी की पत्नी का नाम मेघबाई जी, श्यामल जी की पत्नी का नाम सीताबाई जी, गोवर्धन जी की पत्नी का नाम पद्मा जी, मेहराज ठाकुर जी की पत्नी फूलबाई जी, फिर तेज कुंवरी जी, पर दोनों के अंदर अमलावती जी की आत्म, और सबसे छोटे भाई उद्धव जी की पत्नी का नाम भानबाई जी। सुंदर सा जी 5 तो ये हैं, और कौन कौन है ये देखिए। ये सारे भाई, माता पिता और भाभीियों के नाम लिख दिए। अब ये श्यामल जी के परिवार का भी वर्णन आता है। श्यामल जी जो दूसरे नंबर के भाई हैं, हरिवंश जी, श्यामल जी, गोवर्धन जी, मेहराज जी और उद्धव जी। श्यामल जी जो दूसरे नंबर के भाई हैं, उनका परिवार है, पत्नी है सीताबाई जी, और उनके 2 बेटे हैं, प्रेम जी और विष्णु जी। और जो बहुओं के नाम है वो सबीरा बाई और पूरबाई। और विष्णु जी और पूरबाई के बच्चों का भी आगे वर्णन आता है, पीताम्बर जी और रतनबाई। पीताम्बर है पोता उनका, यानी विष्णु और पूरबाई का बेटा, और ये इनका पोता श्यामल जी का पोता है
पीताम्बर जी और उनकी पौत्र वधु है रतनबाई जी। अब आगे उनके भी दो बच्चे हैं जिनको कहते हैं कान जी और नान जी, क्योंकि इनका बड़ा सुंदर वर्णन आता है, बड़ी प्यारी सेवा करते हैं ये कान जी और नान जी। और ये एक्स्ट्रा भी कुछ और भी रहते हैं उनके घर में। चाचा जी का बेटा चतुर्भुज है, वो है चचेरा भाई, और उनकी पत्नी का नाम भी पद्मा जी है, और गोविंद भी जी भी हैं चचेरा भाई। बस इतना वर्णन उनके लौकिक परिवार का बीतक साहब में आया है। तो अब सुनेंगे ना तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। ये पिक्चर्स भी आज मैं शेयर कर दूंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि यदि कोई नए सुंदर साजी जो पहली बार सुन रहे हैं वो आराम से समझ पाए। हाँ जी। केसो ठाकुर पिया पिता कहियत, माता बाई धन धन बाई जी माता, श्री इंद्रावती जी की वासना सौंपा धन तन मन। देवचंद्र जी के चरणों में, पिया जी के चरणों में, श्यामा जी के चरणों में इंद्रावती बाई जी की वासना ने अपना तन मन धन सौंपा। स्त्री घरों फूल बाई, दूजी बाई श्री तेज, दो पत्नियां फूलबाई जी और तेजबाई जी। श्री जी साहिब जी धाम धनिय को इनने पाया सहेज। शुरू से ही उनको श्री जी साहिब जी ही लिख रहे हैं, कहते इन्होंने धाम धनी को सहेज कर पाया है। बहुत सुंदर शब्द। भाई गोवर्धन कहा, जासों पहले श्री देवचंद्र जी सो मिलाप। सबसे पहले कौन गया था धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन करने? गोवर्धन भाई, जो मिडल में तीसरे नंबर के भाई हैं। भई प्राप्त श्री मेहराज को, हक्के मेहर करी आप। उनकी मेहर से ही प्राप्त होते हैं। मेहराज जी को कैसे प्राप्त हुए? हक ने मेहर करके दिया है खुद को। वासना ठाकुर गोवर्धन की, जो उनके भाई थे गोवर्धन ठाकुर जी, जो पहले धनी श्री देवचंद्र जी के दर्शन करने गए थे, उनका नाम है गुणवंती बाई नाम, और भाई उद्धव जी गोविंद जी इस ठाम। उनके एक भाई गोविंद जी भी थे। और चतुर्भुज कहा, घर धनियानी पद्मा, वे आए हैं साथ में, थे कबीले बीच जमा। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, ये साथ में आई नहीं। भान बाई उनका नाम था गांगजी भाई की, और इनका नाम भी भान बाई है, ये भी नहीं साथ में आई। करना सकी पहचान, सबसे छोटे उद्धव ठाकुर जी की पत्नी। और भाई ठाकुर श्यामल जी ये पीछे ले आए ईमान, इनको बाद में ईमान आया। कब आया? वो जब कारागार में वाणी उतरेगी ना हफ्सा में, तब जाके ईमान आएगा। सीताबाई सेवा में ने, उनकी पत्नी पहले से सेवा में है प्रेम जी को पहचान। दो पुत्र प्रेम जी और विष्णु जी में प्रेम जी को पहचान है। और बाई सवेरा ये आई साथ में ने, प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने, पति की सोहबत से पत्नी ने भी फल पा लिया। विष्णु जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, एक भाई आ गया, विष्णु जी नहीं आए। कर पाया दीदार, पर पाया दीदार। बहुत सुंदर सुंदर साज। श्री जी की सोहबत से, मेहराज ठाकुर जी की सोहबत से इन्होंने दर्शन कर लिए थे धनी श्री देवचंद्र जी के, पर ये सोहबत में नहीं आए। और आई पूरबाई साथ, बेटा पीताम्बर, बेटे कांजी नान जी आए थे ना, कांजी नान जी छोटे छोटे, और कुर्बान श्री जी पर सुंदर साजी, ये श्री जी पे कुर्बान हो गए दोनों भाई। माता कांजी नान जी की बाई कही रतन, रतन बाई बहुत आती हैं बीतक में। आई पन्ना बीच में, ये पन्ना जी तक साथ चली हैं। रतनबाई जी का नाम आया था, रतनबाई जी का नाम आया था, मुझे याद है कि उनकी सेवा से उन्होंने तन छोड़ा है। सुंदर साथ जी सुनते ही जिन्होंने तन छोड़ा, उनमें रतनबाई जी का नाम आया था कल। ये वही है, कांजी नान जी की माता है ये। परना के बीच में कहावत है मोमिन, और इन्हीं में नाम आया था कि इनकी सेवा से इन्होंने पा लिया। यही है वो रतनबाई जी। हरवंश के घर में मेघबाई है नाम, हरखबाई की वासना, श्री देवचंद्र जी कही इन ठाम इस ठाम। और क्या नाम है? हरखबाई की वासना है, मेघबाई जी का नाम। बहुत सुंदर।
गोकुलदास चलिया आया था साथ में, ये श्री जी का कबीला, लौकिक कबीला जो लगा था इनसे। अब कहते एक दुकानदार भी है वहां पे, रुद्र नामक दुकानदार, बड़ी सेवा की देवचंद्र जी की। कैसे की? जान के धनी निर्धार, कानजी भाई, थावर भाई, पदमसी, जीवा, जसोदा, कान भाई, सबके नाम लिखे, पहुंचे ए निज धाम। डोसा और नैन बाई, मेन बाई, मान बाई, और करी सेवा देवचंद्र जी की, सादी दीदार भी पाई। दीदार भी पा लिया इन्होंने सुंदर साथ जी, और सेवा भी की। कितना समर्पण, करी सेवा, सेवा से पा लिया, सादी दीदार भी पाई। अक्षरातीत के दर्शन धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में पा लिए इन्होंने। एक भाई महाव जी और जो पुरुषोत्तम, कितनी बार आता है सेवा से पा लिया सुंदर सा जी, सेवा कभी मत छोड़िएगा। राम जी को ठारिय के इनो जाना महात्म, और भाई जयमल और जोरू उनकी पीछे आए साथ में, और बिहारी जी की सेवा इन्होंने करी बाद में जब तारतम लिया तो। और लच्छो कायत ए ल्याई ईमान, चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। चर्चा सुन के भी पहचान नहीं होती है अगर अंकुर नहीं होता है तो। बहुत ध्यान से जो अंदर उतार के जिनके व्यवहार नहीं बदलते हैं, वो सुनने आवत भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये व्यवहार में रहनी में झलकना चाहिए सुंदर साथ जी। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर, ये सेवा में आवत कैसे सुनते हैं? इस सेवा में आवत रस पीवत श्रवणों कर, श्रवणों से ही पूरा रस पी जाते हैं, इसको भी सेवा कहते हैं। सुनने की सेवा भी सेवा होती है। चौथे चरण में, हमेशा चौपाई के चौथे चरण में विशेषताओं का चरण होता है ये। भाटिया एक भीम जी था जोरू समेत, ये ल्याया ईमान चर्चा नित्य सुनत। किसी का चर्चा सुन के ईमान पक्का हो रहा है, और कोई चर्चा सुन के किसी को असर ही नहीं हो रहा। हम किस में आते हैं? बहुत ध्यान से बीतक प्रबोध करती है। केवल सुनना काफी नहीं है, उसको अमल में लाना पड़ेगा, उस पे चलना पड़ेगा। मूल जी की धनियानी राय कुंवर बाई नाम, नाम भी कितने सुंदर हैं जो मेरी श्यामा के चरणों में आ गए थे। तारतम सुन्या तिन्ने, वाणी सुनते हैं सुंदर सा जी, हम कहते हैं वाणी नहीं उतरी थी मुख से, क्या सुनाते थे वो? चर्चा कौन सी सुनाते थे? ब्रजरास के भेद कैसे खोलते थे? जो श्रीमद् भागवत में लिखे थे उनके अलावा खोलते थे कि नहीं खोलते थे? गांगजी भाई को सुनाए थे तभी तो उन्होंने कहा था तुम भी तो मेरे साथ ही सुनते थे, आप भी मेरे साथ ही सुनते थे, आपको कैसे पता लग गई और बातें? सुनाते थे ना, वो भेद कहां से खोलते थे? सुंदर साथ जी, क्या कमी थी क्या उनके अंदर कोई? जितने भेद राजी ने उनके उनके तन से खोलने थे, ब्रज और रास के, वो खोलते थे ना। हम कैसे कह सकते हैं वाणी नहीं उतरी थी? पर हमारे महाराज जी, हम सबके सारे परमहंस हमारे हैं, महाराज जी को वाणी अभी मिली नहीं थी, वो चलता फिरता टीका कैसे बन गए थे? जो बात उनके मुख से निकलती है, उनकी बीतक पढ़ के देखिएगा कभी। सुंदर साजी परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी, श्री गोपाल मणि जी, परमहंस श्री गोपाल मणि महाराज जी, वो चलते फिरते टीके कैसे थे? वो चलती फिरती वाणी कैसे बन गए थे? जीवन में उतार के कैसे बन गए थे? उनको तो वाणी अभी मिली भी नहीं थी, उनका व्यवहार वाणी से मिलता जुलता, उनके लक्षण सुहागनियों के लक्षण जैसे कैसे थे? हुक्म, हुक्म सुंदर साथ जी, धनी के दिल की इच्छा। वाणी हमें दिखाई नहीं दे रही कि उतरी है अभी कि नहीं उतरी है, उनके दिल में क्या क्या उतार दिया राजी ने। तारतम को उतार देना, बीज वचन उतार देना, क्या ऐसे ही होता है जिससे पेड़ बनने वाला है?
भेद खोलते हैं वो ब्रज और रास के, तारतम सुन्या तिन ने पूरे मनोरथ काम। क्या एक चौपाई, आधी चौपाई, एक चौपाई सुन लेते हैं बस? चर्चा होती है, जो वो सुनते हैं उसको तारतम कहा गया है। उनके मुखार बिंद से जो चर्चा होती है उसको तारतम कहा गया है। सुंदर साथ जी, गुगलन मां दीकरी हर बाई नाम तिन, कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमेन। दीव में जो साथ है, दीप बंदर में रहने वाले, याद है? आएंगे, वो आएंगे, उनका नाम अभी आ गया। एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी थी दाखिल निज धाम। दोनों पति पत्नी, गणेश और स्त्री इनकी भोज बाई बाई देव, भोज मुजो गंगाबाई इनो करी बड़ी सेव। सेवा से पा रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और पा रहे हैं। जीवो गंगो ग्वाल इनो सौंपी आतम, ये दीव में साथ था। ये दीप बंदर के सुंदर साथ के नाम लिखे थे सारे। जयराम कंसारा जी, उनकी धन्यानी गणेश और इनकी स्त्री भोजबाई बाई देव, भोज मूंजो गंगाबाई और जीवो गंगो ग्वाल, ये सारे दीप बंदर के साथ हैं। पर एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग, ये सारे सुंदर साथ जी क्या हो गए थे? खाई में छुप गए थे। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, आज भी आती है सुंदर साथ जी, तो खाई में छुप जाता है सुंदर साथ, साथ छोड़ देते हैं। आज भी आती है, छोटे छोटे सुंदर साथ पे भी आती है, क्योंकि बीतक का प्रतिबिंबित स्वरूप हो रहा है। अभी बीतक का प्रतिबिंब ही है ये, चौथे पांचवें दिन का प्रतिबिंब छठा दिन है सुंदर साथ जी। ए दीव में का साथ था जिनो सुन्या तारतम, मूलो पोह करना ब्राह्मण, हास बाई बाई बेन। ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी निरखे नैन। बहुत सुंदर, देवचंद्र जी को अपने नैनों से उनका दर्शन करते थे। और कायस्थ अखई रहे नौतनपुरी में। नौतनपुरी से सुंदर साथ जी आते, नौतनपुरी में ही तो होती है चर्चा। मल्लो प्राग मंडई मिने, प्रागमल जी आते हैं ना बाद में, याद है? मंडई में प्रागमल जी, यहाँ आया उनका नाम। मल्लो प्राग मंडई मिने, हर बीर कबीले समेत अपने दर्शन करने आते। और दूसरा हरबीर, एक और हरबीर आया अपने कुटुंब परिवार। इनके नाम इतना अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। इन्होंने द फर्स्ट बैच ऑफ जागनी, सबसे आगे नंबर ले गए। जानती नहीं थी दुनिया ये क्या अलौकिक ज्ञान है, तब विश्वास लेकर आए हैं ये। हम तो एक दूसरे को देख के ही विश्वास ले आए हैं, चलो, या फिर उसी घर में पैदा हो गए हैं इसलिए ले आए हैं। इन्होंने पहचाना कि ये अलग ज्ञान है। बड़ा मुश्किल था विश्वास करना, दुनिया में कोई नहीं जानता था। दिस वॉज द फर्स्ट बैच। और हम कहते हैं ले सो गए। कहना तो बड़ा आसान है, राज्य का हुक्म था, तारतम वाणी से परमानेंस देनी थी उनको। तारतम सुनिया तिनने, कौन सा तारतम सुना? क्या उनको एक चौपाई सुना दी बस? सुंदर साथ जी तारतम सुनिया और पहुंचा परवरदिगार। चर्चा सुनी, तारतम की चर्चा अभी भी होती है उनके मुख से। पहुंचा परवरदिगार, धाम धनी को पा लिया उन्होंने। हम तो बस मुख हिलाते हैं कि सो गए, पा लिया उन्होंने। उसके बाद कैसा हुक्म, राज्य के हृदय में क्या इच्छा आई है। इसीलिए कभी भी किसी भी लीला पर उंगली उठाकर अपना रास्ता अवरुद्ध नहीं करना धनी से मिलने का। राधा बाई सोम बाई, सोम आई मंडई मिने और बाई कुंवर शामिल कबीले से। और आ गए सुंदर साथ जी, ये भी उन्हीं से जुड़े हुए थे। श्री जी जहां जहां जा रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिएगा, नए शहर में जाते हैं, कोई भी ना जानता हो, कहाँ ठहरेंगे? और नाथा जोशी ठट्ठे मिने, धाय के मिलते हैं आगे आके। किसकी जागनी, किन्होंने जगाया? धनी श्री देवचंद्र जी ने।
कोई भी नई जगह पे जाते हैं, पहले से जानते हैं उनको, तभी तो रुकते हैं, एक ठिकाना राज्य बनाते हैं और उसके बाद फिर पसर जाती है वाणी, सारा शहर आने लगता है। नाथा जोशी ठट्ठे मिने, संग बड़ा महावजिए, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आते थे। और लाला कायस्थ, और कायस्थ धना उसके, धना भाई भी, और साथ बहुत हैं, गांव शहर और बहुत सुंदर साथ आता है। लालदास जी कहते हैं मैं थोड़े नाम लिखे, इनो कहे जाएंगे और ठौर। बाकी जगह पे पहुंचेंगे ना मेराज ठाकुर जी, जब प्राणनाथ जी जाएंगे और ठौरों पे और नाम आ जाएंगे, अभी मैंने थोड़े ही लिखे हैं यहाँ पे। श्री महामती कहिए साथ जी, ये चौपाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो भी नाम आए थे उनको हम क्या कहते हैं, व्हाट इज आवर ओपिनियन, हमारा विचार क्या है। 313 जागी थी, वो तो सो गई, उनमें से एक ही रहे बस इंद्रावती सखी, मेहराज ठाकुर जी रहे जागृत, बाकी तो सब सो गई। लालदास जी क्या कह रहे हैं इन सुंदर साथ जी के बारे में। श्री महामती कहिए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी, बखत रोज क्यामत। और जो इनकी वो करेगा, इनकी सिफत को नीचे करेगा, उसका क्या हाल होगा। सोचिएगा सुंदर सा जी, क्या गलतियां हमसे हो रही हैं जिसकी वजह से धनी करीब उनकी नजदीकी महसूस नहीं हो रही है। जिनकी सिफत राजी कह रहे हैं होगी, हम कह रहे हैं ले वो तो सो गई थी। ये हमारी बुद्धि चलती है यहाँ पे, जो सुपन की बुद्धि है। कहते इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी, अभी तो मैं पूरी नहीं गा पाया, बखत रोज क्यामत देखना। सुंदर सा जी कहना बहुत आसान है, फर्स्ट बैच था संसार में, इस ज्ञान में किसी ने, ज्ञान को किसी ने सुना नहीं था, इन्होंने विश्वास किया ये सच होगा, उनका हृदय गवाही दिया होगा, आसपास से कहीं से गवाही नहीं आ रही थी उनको, कोई कहने वाला नहीं था कि ये सच है, उनके दिल ने गवाही दी थी। पहली सेना की टुकड़ी थी ये सुंदर सा जी, जागनी की टुकड़ी पहली थी, ये पहला बैच, जिसके पास भीड़ नहीं थी ये देखने के लिए कि बहुत सुंदर साथ है, चलो सही होगा ये, मत चले ही जाते हैं इसमें, नहीं, एग्जाम्पल नहीं था उनके पास। गांगजी भाई देखिए जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास कर लिया, हरिदास जी देखिए सुंदर सा जी जिन्होंने पहले विश्वास कर लिया देवचंद्र जी के ऊपर, कैसे उनकी रहनी पे रीझ के। गांगजी भाई को देखिए जिन्होंने पहली बार सुना और एक लवे होसी टूक टूक हो गए। इनकी सिफत कैसे गाएंगे इन सुंदर साथ जी की। सिपारे बार में मिने, अब आगे आती है कुरान और पुराण की साक्षी, ये प्रकरण यहाँ पे प्रकरण 11, 484 चौपाइयां, शुक्र है राज जी का। कुरान पुराण की साक्षियां लिखी हैं। अब कहते हैं 12वें सिपारे में उसका पन्ना भी लिखा है, पन्ने 24 में, और तफसीरे हुसैनी के पृष्ठ नंबर 301, तुम देखियो तिन से, तुमको खोल के देखना हो देख लेना, कह रहे हैं देवचंद्र जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार कयामतें होएगा बड़ा मजकूर। ये बहुत ध्यान से इस चौपाई को सुनिए। देवचंद्र जी को नूर तारतम दे दिया गया है, हक्के दिया तारतम नूर, देवचंद्र जी स्वरूप को। अच्छा स्वरूप तो राजी को कहते हैं कि नहीं, रूप देवचंद्र जी होते हैं, पर देवचंद्र जी को स्वरूप लिखा है। आपने अपने घर में अगर महाराज जी की फोटो एक रखी, उसको क्या कहते हैं, महाराज जी का रूप क्या कहते हैं, स्वरूप रखा है हमने। कहां से आया ये शब्द, कहां से आया, स्वरूप रखा है हमने, राइट। देवचंद्र जी रूप को नहीं लिखा उन्होंने,
खुद को ही तारतम दे रहे हैं क्या राज जी? श्री देवचंद्र जी स्वरूप को, उनके अंदर स्वरूप तो राज जी हैं, हम कहते देवचंद्र जी रूप हैं और अंदर उनके स्वरूप है, स्वरूप तो राज जी हैं, स्वरूप तो श्यामा जी हैं। हके दिया तारतम नूर, तिनका विस्तार कयामतें होएगा बड़ा मजकूर। तिनका विस्तार कयामत में होगा प्राणनाथ जी के द्वारा। विस्तार को क्या कहते हैं? अच्छा सुंदर सा जी, कोई भी चौपाई ढूंढ के बताइएगा। मैंने ढूंढी थी तारतम का जो तारतम, वो तो चौपाई देखिएगा, कहीं भी उसमें लिखा हुआ है कि तारतम का तारतम सिर्फ 4 किताबें होती हैं? आप देखिए, सिर्फ चौपाई देखनी है, शर्त ये है। मैंने टीका को चौपाई की इंपॉर्टेंस दी हुई थी और चौपाई को मैंने सपोर्ट में रखा हुआ था। मैं अपनी गलती बता रही हूं सुंदर सा जी। मैंने चौपाइयों को मैं बाद में पढ़ती थी या ऐसे ही पढ़ जाती थी, अर्थ पढ़ लो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने अर्थों पे ज्यादा विश्वास किया, चौपाई को सपोर्टिंग रख दिया कि वो तो पढ़ ली, चलो मुझे बड़ा समझ आनी है। कभी नहीं मिलाया मैंने चौपाई को अर्थ के साथ, कभी नहीं मिलाया। दैट इज कॉल्ड कि मैंने प्राणनाथ जी की वाणी को सेकेंडरी रखा हुआ है, चौपाई की इंपॉर्टेंस कम है। प्राणनाथ जी आप बाद में आते हो, टीका पहले है मेरे लिए। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस आपकी चौपाई से ज्यादा है। इसका मतलब प्राणनाथ जी नीचे हैं और जिनको मैं मानती हूं वो ऊपर हैं। मैंने ऐसा समझा सुंदर सा जी, मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इतना ओवर विश्वास ओवर किया हुआ था कि यही सही है। अब चौपाइयां मूल देखनी शुरू की हैं, क्योंकि ये भी इसी से ही आया है, ये भी टीका पढ़ के ही पता लगा कि चौपाइयां मेन है और टीका सपोर्ट में होता है। सुंदर सा जी, जो शब्द ना समझ में आए उसमें टीका देखिए। चौपाइयां मूल हैं, वो प्राणनाथ हैं। चौपाइयां प्राणनाथ हैं कैसे? उन्होंने कहा मेरा वांग्मय कलेवर है ये, तेरा वांग्मय कलेवर तो साइड में, मेरा जो जिनको मैं मानती हूं उनका टीका पहले नंबर पे, आपकी चौपाई सेकंड नंबर पे, आपका वांग्मय स्वरूप नीचे। ये मुझसे भूल हुई है सुंदर सा जी। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मुझसे बोला ही नहीं जाता, और राजी करें कि कभी बोला भी ना जाए, क्योंकि वो दूर हो जाएंगे उससे। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से वो रीझ जाते हैं, मुझे ये पता चल चुका है। और तीसरी बात, सुंदर साथ से प्यार, दैट्स इट, उनको कुछ नहीं चाहिए और। तो चौपाई मूल में रख के सिर्फ चौपाई को पढ़ के बताइएगा, तारतम का जो तारतम होता है, क्या उसमें लिखा है कि ये 4 किताबें ही उसका भाग हैं? वाणी में बहुत सारे चौपाइयों में प्रमाण मिलते हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, क्योंकि अभी अभी वॉकर छोड़ा है और चलना शुरू किया, बार बार गिरूंगी, औंधे मुंह भी गिरूंगी, आप सब उठाएंगे ज्ञानी सुंदर सा, जिनको बहुत ज्ञान है। मुझे आपका सहारा चाहिए होगा, मैं गिरूंगी बार बार। और सपोर्ट में लीजिए सुंदर सा जी टीका को। मैं ये नहीं कह रही टीका को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। जहां का भी टीका आप पढ़ रहे हैं उसको सपोर्ट में लीजिए। जिस चौपाई के शब्द का अर्थ ना समझ आए, आफ्टर ऑल हमारे लिए ही तो मेहनत की गई है, छोड़ना थोड़ी है। पहले नंबर पे वाणी को, वांग्मय कलेवर को, वांग्मय स्वरूप को पहले नंबर पे प्रायोरिटी सेट गलत कर ली थी मैंने। प्रायोरिटी में प्राणनाथ जी की चौपाई पहले और सेकंड नंबर पे, फिर सपोर्ट में रखिए, बाकी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट में रखिए सुंदर सा जी। तारतम का जो तारतम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तारतम का विस्तार है, उसमें कोई 4 किताबें नहीं लिखी हुई हैं सुंदर सा जी, कि केवल खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार ही तारतम का तारतम है। आपको पता है देवचंद्र जी स्वरूप को हकें दिया तारतम नूर, राज जी ने उनको तारतम दिया,
तिनका विस्तार कयामतें, उसके विस्तार को ही तारतम का तारतम कहा जाता है, जिसको दूसरा तारतम कहा जाता है। पहला तारतम देवचंद्र जी को दिया, दूसरा तारतम तारतम का तारतम यानी तारतम का विस्तार, यानी कि ये पूरी श्री मुखवाणी, पूरी ब्रह्मवाणी तारतम का तारतम है सुंदर साथ जी। तिनका विस्तार कयामतें होएगा बड़ा मजकूर, बहुत गरिमा वाली, बहुत सुंदर मजकूर होएगा इसका। और वो करके दिखाया प्राणनाथ जी ने। मूल वेद कतेब की साहिदियां लिखी सबन, सारी साक्षियां लिखी गई हैं वेद में, कतेब में, मूल ग्रंथों में। सो आए मिली सब इत ही। तो हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक मेरे जैसे साधारण सुंदर साथ को नहीं है, क्योंकि सो आए मिली सब इत ही, ताए मोमिन करे रोशन। इसी में से भेद ले लेके सब सुंदर साथ जी रोशनी फैलाएंगे। पर वो सुंदर साथ पढ़ सकते हैं जो प्रचारक सुंदर साथ हैं, जिनको ऐसे ऐसे वुड बी सुंदर साथ, बनने वाले सुंदर साथ जी से बात करनी पड़ती है और उन्हीं के ग्रंथ से समझाना पड़ता है। देखो आपके ग्रंथ में, इस स्कंद में, इस अध्याय में या इस पारे में, जी जैसे भी सुंदर साथ जिनको मानने वाले से बात करनी पड़ती, उनको पढ़ाई करनी पड़ती है सेवा करने के लिए, कि देखो आपके ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। मेरे जैसे साधारण सुंदर साथ के लिए तो कहते सब कुछ दे दिया हुआ है इसी में, मूल वेद कतेब की साहिदियां लिखी सबन। सो आए मिली सब इत ही, ताए मोमिन करे रोशन। एक तारतम में और एक तारतम के विस्तार में सब आए के मिल चुका है, हमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर प्रचारक सुंदर साथ जी को, या प्रचारक मतलब कोई भी सुंदर साथ दूसरों को समझाना चाहते हो, तो आप वो पर्टिकुलर पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? ये प्रोहिबिटेड नहीं है कि किसी ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाना है, नहीं लिखा हुआ। ये साहिदियां हैं उसमें, साक्षियां हैं उसमें, साक्षियों के लिए उनको लेके किसी को बताना हो, सब बताते हैं ना। देखो इस ग्रंथ में ये लिखा है, अब देखिए गॉड इज वन, परमात्मा एक है, पता ही नहीं होगा सब में लिखा है तो कैसा इकट्ठा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से साक्षी के भाव से उसको लेना है बस। कागद जो, ये देखिए सुंदर सा जी एक एक बात क्लियर की है, बस 2 मिनट और लूंगी। कागद जो भागवत का ले आया सुख मुनि, श्रीमद् भागवत के रूप में कागद जो लेकर आए, क्योंकि उनके स्कंद अध्याय में मैं तो वैसे ही नंबर भूल जाती हूँ, मैंने पढ़ी नहीं हुई है, मैंने तो लालदास जी की बीतक ही पढ़ी है, उसी में पंचाध्यायी पता है मुझे। और कहते हैं सुखदेव जी लेकर आए, पर इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान, कैसा खोले जान, अपनी अपनी लीला जानकर ब्रह्म सृष्टि इसका अर्थ खोलेंगी। क्या कहीं लिखा है कि इन लीलाओं को छोड़ दीजिए जो उसमें लिखी हैं? ब्रह्म सृष्टि इसका अर्थ खोलेंगी, उसको कहते हैं जाहिर होना। ये देखिए क्या आया था सुंदर सा जी, कड़ी से कड़ी जोड़िएगा, चौपाई की कड़ी से कड़ी जोड़िएगा। मूल वेद कतेब की साहिदियां लिखी सबन, सो आए मिली सब इत ही, ताए मोमिन करे रोशन। सबसे पहले रोशनी किसकी आ रही है? कागद जो भागवत का ले आया सुकमुनि। इनका अर्थ अभी अभी कहा था उन्होंने, ताए मोमिन करे रोशन, कहते इनका अर्थ ब्रह्म सृष्टि खोले जान अपनी, अपनी लीला उसको जानेंगे ही नहीं तो खोलेंगे कैसे सुंदर साथ जी। हमने तो उन लीलाओं को अपनी जानने से भी इनकार कर दिया। मेरी बीतक ही नहीं, जिसकी बीतक ब्रज नहीं है उसकी बीतक 5वें दिन की भी नहीं हो सकती, उसकी बीतक छठे दिन की भी नहीं हो सकती। जिसकी बीतक रास नहीं है उसकी बीतक जागनी भी नहीं हो सकती। अगर ब्रज में कोई प्रेजेंट नहीं था तो फिर वो जागनी में ब्रह्मात्मा कैसे हो सकती? हर ब्रह्मात्मा ब्रज में प्रेजेंट थी, तो उससे अगर कोई प्यार नहीं कर पाएगा तो जागनी की रास कैसे खेलेंगे? और कागद ले आइया जिनको इसमें शक हो, मोहम्मद अलैहिस्सलाम
वेद में अगर सुक मुनि जी लेकर आए हैं तो ये भी लेकर आए। सो बीतक श्री देवचंद्र जी की, कहते देवचंद, उसमें क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से, उसमें ब्रजरास की लीलाएं हमारी बीतक लिखी हुई हैं। और इसमें क्या लिखा है, इस कागज में क्या लिखा है जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम लाए हैं। सो बीतक श्री देवचंद्र जी की लिखी अल्लाह कलाम, छुपा छुपा के नाम अलग अलग रख रख के यही प्रसंग घटाए हैं। देवचंद्र जी की बीतक लिखी हुई है, कहते ब्रजरास की उसमें लिख दी तो आगे जागनी की बीतक इसमें भी लिखी है संकेतों में, जन्म से आखिर लग लिखी है। कहते हैं जन्म से आखिर लग जोलो मोमिन पहुंचे धाम, क्यामत तक की मोमिन धाम पहुंच जाएंगे। सो सारी हकीकत इनमें, सब पूरे मनोरथ काम। अगर उसको अपना शास्त्र लेते हैं, लिखा है इन्होंने, कागद ये भी है और कागद वो भी है। कागद जो भागवत का ले आया सुकमुनि, और इस चौपाई का पहला क्या है, और कागद ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो दोनों के लिए सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक कागद का बहुत सम्मान कर लेंगे, दूसरे कागद का सम्मान नहीं करेंगे, ये भी गलत है। वो भी कागज हैं तो ये भी है, वो भी साक्षी है तो ये भी साक्षी है। जन्म से आखिर लग, देवचंद्र जी के जन्म से लेके जोलो मोमिन पहुंचे धाम तब तक की बीतक। कौन से दो कागज हुए फिर, लालदास जी कहते हैं ये जो बीतक है ना परम धाम से परम धाम तक की है। ब्रजरास की बीतक श्रीमद् भागवत में लिखवा दी, उसके आगे की तीसरे से लेकर छठे दिन की सातवें दिन तक की किसमें लिखवा दी, जोलो मोमिन पहुंचे धाम। सो सारी हकीकत इनमें, सब पूरे मनोरथ काम। ये भी बताया गया है कि हमारे मनोरथ भी पूरे होंगे तब हम धाम पहुंचेंगे। इस पे हम कल बात करेंगे। 120 बरस लो करी दज्जाल सो जोर, यहां लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। ये 120 वर्ष कौन से हैं, क्या इसमें देवचंद्र जी, मेहराज ठाकुर जी और छत्रसाल जी आते हैं, या फिर ये 120 वर्ष कोई और भी बन सकते हैं। विचार रखा जाएगा आगे, जैसे सबको ठीक लगेगा। वाणी की चौपाइयां अभी इसमें ढूंढनी बाकी हैं। सुबह सुबह 5 मिनट पहले ही हुआ था ये, तो समय नहीं मिला उनको ढूंढने का। आप सब सुंदर साथ जी भी कोशिश कीजिएगा और बताइएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सबके सतगुरुओं की जय, सब स्थानों की जय, जहां जहां सेवा करके सुंदर साथ पिया को रिझा रहा है, सब सुंदर साथ जी की जय। और सेवा करना केवल फिजिकली सेवा करना ही नहीं होता, मानसिक सेवा मन से भी होती है, धन से भी होती है। मन से कहीं भी बैठे उनकी सेवा की जा सकती है। प्रेम की वाइब्रेशंस अपने अंदर उत्पन्न होना और उनको सब सुंदर साथ जी के लिए भेजना भी बहुत सुंदर सेवा है। पूरे ब्रह्मांड में इन किरणों को फैलाना, प्रेम की किरणों को, ये बहुत सुंदर सेवा है। और मेरे जैसी सखी को माफ करना भी बहुत सुंदर सेवा है, जो आप रोज करते हैं। आज भी कृपया कर दीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।